Good morning and Jai Hind everyone. Myself Mona Keshri from MVM Public School. Children, today I am going to give you second part of electric current and circuit. And today's topic is electric torch. इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. फ्रॉम मॉर्निंग टिल द टाइम वी स्लीप वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर वेरियस पर्पज़. सुबह से लेकर जब तक हम रात में सोते नहीं हैं तब तक हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते रहते हैं. आइए देखें किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर, और ये हमारे लाइफ को ईजी बना दिया है. वी जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन, हमें सिर्फ बटन प्रेस करना पड़ता है. जैसे रूम में लाइट को रूम में लाइट ऑन करना है बल्ब का, तो हम क्या करेंगे, एक बटन स्विच ऑन कर देंगे तो लाइट बल्ब जल जाएगी. माइक्रोवेव यूज़ करना है तो एक बटन ऑन करेंगे, माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाएगा. और वॉशिंग मशीन में हमें कपड़ा धुलना है तो हम क्या करेंगे, एक बटन स्विच ऑन करेंगे तो वॉशिंग मशीन आपका स्विच ऑन हो जाएगा. वन सच वेरी कॉमनली यूज्ड अप्लायंस इज़ द टॉर्च, और एक सबसे कॉमनली यूज उपकरण क्या है, टॉर्च है. वी मस्ट हैव टू पुश अ बटन, हमें सिर्फ बटन पुश करना पड़ता है और आपका टॉर्च जल जाता है, ग्लो कर जाता है. द ग्लोइंग बल्ब गिव लाइट एंड हीट, और जो बल्ब ग्लो करता है वो हमें हीट और लाइट दोनों देता है. हैव यू एवर ओपनड द टॉर्च एंड सीन वॉट इज़ इनसाइड इट, क्या आपने कभी टॉर्च को ओपन किया है और देखा है कि उसके अंदर क्या क्या है. यू कैन ओपन इट फ्रॉम बैक साइड, आप उसको पीछे के साइड से ओपन कर सकते हो. यू विल फाइंड 2 सिलेंड्रिकल सेल, आपको 2 सिलेंड्रिकल सेल दिखाई देंगे, सिलेंडर आकार की बैटरी सेल दिखाई देगी उस टॉर्च के अंदर. अ स्विच इज़ प्रेजेंट ऑन वन ऑफ इट्स साइड, और टॉर्च के एक साइड स्विच रहेगा. टेक आउट द सेल, सेल को बाहर निकालिए टॉर्च से. नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, अब टॉर्च को जलाइए. इट विल नॉट ग्लो, तो क्या टॉर्च का बल्ब ग्लो करेगा, नहीं, वो नहीं जलेगा. वाई इज इट सो, ये ऐसा क्यों हुआ. द सेल इनसाइड द टॉर्च जनरेट इलेक्ट्रिक करेंट दैट मेक द बल्ब ग्लो, तो जो बैटरी सेल होती है टॉर्च के अंदर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से आपका टॉर्च जल जाता है. नाउ पुट द सेल इनसाइड एंड स्विच ऑन द टॉर्च, अब क्या करिए, बैटरी आप सेल तो बाहर निकाले थे, अब सेल को टॉर्च के अंदर रखिए, अब स्विच ऑन करिए तो क्या होगा, द बल्ब ग्लो एज इलेक्ट्रिक करेंट इज जनरेटेड बाय द सेल, तो बल्ब आपका ग्लो करने लगा. क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है उत्पन्न होने लगा है सेल से. और आप देखिए टॉर्च का फिगर बना हुआ है. इन सम टॉर्चेज सच एज अ पेंसिल टॉर्च, जैसे पेंसिल टॉर्च में देयर इज ओनली अ सिंगल सेल, उसमें सिर्फ एक ही सेल लगता है. द लाइन इन डायग्राम, जो लाइन देख रहे हैं फिगर में वो मेटल दिखा रहा है, कोई कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है. और ये विच ज्वाइन द सिस्टम्स, और जो सिस्टम्स को एक साथ जोड़ता है, जैसे स्विच को, सेल को और बल्ब को, मीन्स लैम्प. देयर आर 2 इलेक्ट्रिक सेल, इसमें देखिए फिगर में 2 सेल लगे हुए हैं. एंड अ स्विच, और एक स्विच है, एक टॉर्च है, जहाँ पे लैम्प लिखा है वो टॉर्च है, टॉर्च का बल्ब है. टच द ग्लास इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च, जो टॉर्च लगा हुआ है उसका आप ग्लास टच करिए. हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस कर रहे हैं. इज इट वार्म, क्या वो गर्म है. दिस इज बिकॉज व्हेन द टॉर्च इज स्विच्ड ऑन इट गिव लाइट एंड हीट. आप देखते हैं कि जब भी आप बल्ब को जलाते हैं वो लाइट तो देता है, घर में रोशनी हो जाती है, और जब भी आप उस बल्ब को टच करोगे कुछ देर जलने के लिए बाद, तो आपको लगेगा गरम गरम महसूस होगा, ठीक है ना. तो गरम गरम महसूस होगा, तो इससे ये हमें पता चलता है कि बल्ब जो है हमें लाइट और हीट दोनों देता है. एज अ रिजल्ट ग्लास बिकम वार्म, क्यों, क्योंकि ग्लास जो है वार्म हो जाता है, उसकी वजह से वो वार्म टच करने पे वार्म फील होता है. फ्यूज्ड बल्ब, एट टाइम द फिलामेंट ऑफ बल्ब में गेट डिसकनेक्टेड और बर्नट और ब्रोकन. एक समय ऐसा आता है कि जो फिलामेंट होता है बल्ब का, या तो वो टूट जाता है या जल जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म की वजह से जल जाता है. द बल्ब इन दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन में आपका बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, मतलब ग्लो नहीं करेगा. अ फ्यूज बल्ब डज नॉट ग्लो इफ इट कनेक्टेड इन सर्किट, वो सर्किट में कनेक्ट रहेगा फिर भी बल्ब आपका फ्यूज बल्ब नहीं ग्लो करेगा. बिकॉज द ब्रोकन फिलामेंट कॉज अ डिसकंटिन्यूअस इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड द करेंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू द बल्ब. क्यों, क्योंकि जो फिलामेंट है वो बाधा उत्पन्न कर रहा है,
जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो आगे फ्लो होने ही नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, स्टॉप कर जाएगा करंट फ्लो करना। नाउ अर्थिंग। अर्थ इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ जो है बहुत अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड सो इट ड्रेन्स एनी, अगर कोई लीकेज हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट में तो वो तुरंत सुखा देता है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डिवाइस से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग, इसी को हम अर्थिंग कहते हैं। नाउ सेमी कंडक्टर। देयर आर सम मटेरियल्स विच आर नीदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं ना तो वो कंडक्टर होता है और ना ही वो इंसुलेटर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। दे आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये लगभग सभी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली से जुड़े हुए सभी उपकरण में ये यूज होते हैं, इसका उपयोग होता है। नाउ इलेक्ट्रिक करेंट। यू हैव जस्ट लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। अभी तो हमने वर्किंग पढ़ा इलेक्ट्रिक टॉर्च और बल्ब का। वॉट एक्चुअली हैपन व्हेन यू स्विच ऑन द बटन ऑफ टॉर्च। अब जब भी टॉर्च के बटन को ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है। हैव यू नोटिस दैट इनसाइड द बल्ब एंड टॉर्च देयर आर मेटल वायर एंड अनटिल एंड अनलेस देयर वायर आर ज्वाइंट टू द बल्ब इट विल नॉट ग्लो। टॉर्च के अंदर क्या होता है, एक मेटल का वायर होता है। जब तक वो सभी वायर एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं तब तक आपका जो टॉर्च का बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगी। जब करंट पूरी तरह से फ्लो नहीं करेगा तो इसीलिए आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। वॉट डू दीज वायर कैरी। इस वायर्स में क्या होते हैं। द वायर कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी माध्यम से जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एन एमीटर। और जिस उपकरण से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। और द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज एम्पियर। और जो ऐसा यूनिट है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट से उसको हम एम्पियर में नापते हैं। देयर इज एन इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक करंट में। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द वायर कन्वर्ट इनटू लाइट एंड हीट। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट करता है। तभी ना हमें रोशनी मिलती है और बल्ब आपका वार्म हो जाता है, which make the bulb glow and also produce light and heat. That is why the glass cover of torch become hot. यही कारण है कि जो टॉर्च का ऊपर वाला कवर होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब हम उसको ऑन करते हैं कुछ देर के लिए ऑन रहता है तब बल्ब जैसे कुछ देर जल जाएगा, अगर फिर आपको तो रूम में रोशनी दे देगी और कुछ देर बाद उसको आप बल्ब को टच करोगे तो देखोगे कि वार्म गर्म हो गया है। इफ़ यू एग्जामिन अ सेल और अ बैटरी, अगर आप सेल और बैटरी को देखोगे यू विल सी, आपको पॉजिटिव साइड एक तरफ जो है पॉजिटिव का साइन प्लस का साइन दिखाई देगा और दूसरी तरफ माइनस का साइन दिखाई देगा। दीज एंड आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। और ये जो पॉजिटिव एक तरफ लिखा है एक तरफ माइनस लिखा है मीन्स नेगेटिव, तो ये क्या है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और माइनस वाले को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल कहते हैं। वो तो सेल है ही, बैटरी है ही सेल, तो सेल की एक तरफ प्लस लिखा रहेगा जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे और सेल के दूसरी तरफ माइनस लिखा रहेगा जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। These and are the positive and negative terminal of the cell. The electric current flow from positive terminal to negative terminal through a metal wire. और इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। याद रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमेशा वायर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ये नहीं कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि कैसे फ्लो करता है, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है चिल्ड्रन, टुमारो आई विल टीच यू इलेक्ट्रिक सर्किट एंड टाइप्स ऑफ circuits. If you have any problem related to this chapter or this video, you can ask me in the comment. Have a nice